गुरु रूप करणवीर। प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। हाँ मुस्कान बेटी, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, करणवीर भैया का क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया। आप अनम्यूट कर लीजिए हाँ भैया। राधा स्वामी मामा जी। राधा स्वामी सात संगत जी। हाँ, राधा स्वामी बेटा। मामा जी, मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा शायद हम्म। मे बी मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर आप थोड़ा सा संभाल लेना। एक पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमें बोलते हैं कि सबसे प्यार करना चाहिए, सबको, सबके अंदर अपने गुरुजी को देखना चाहिए, और सबसे सबसे एक जैसे रहना चाहिए, है ना। सबसे प्यार करना चाहिए। पर अभी अभी कुछ दिन पहले हमारी फैमिली के साथ एक सिचुएशन हुई, तो इस सबकी थोड़ी सी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। तो मान लीजिए कि हम अभी कुछ लोगों से प्यार करते हैं, तो उनके साथ कुछ भी होता है तो हमें बहुत दुख होता है। किसी भी लेवल का हो, किसी भी इंटेंसिटी का हो, बस उसी तरह से हमें दुख होता है उस चीज को लेके। तो मान लीजिए अगर हम सब लोगों से प्यार करने लगेंगे, तो जब किसी के साथ भी कुछ भी होगा, तो हमें सब लोगों के लिए फिर कंसर्न रहेगा, सब लोगों के लिए हम परेशान होंगे। तो फिर तो शायद हम इस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि थोड़े इंसिडेंट को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर सबके साथ हमारा जुड़ाव ज़्यादा होगा, तो हमारी ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगी, बेसिकली मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो हम इस लूप से बाहर कैसे निकल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जो भी चीज़ें हुई, तो उस चीज़ को लेके परेशान सब लोग हैं, पर मतलब मैं अपना अपनी पर्सनल सिचुएशन बस शेयर कर रहा हूँ, उससे उसके लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे ये क्वेश्चन तो नहीं दिमाग में आया कि गलत है या सही है जो भी हुआ है, क्योंकि उतना हमें पता भी नहीं है उस चीज के लिए। पर ये थोड़ा थोड़ा आता है कि क्यों हुआ। तो क्यों हुआ क्वेश्चन आना भी क्या इस चीज का सिग्नल है कि हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं बना अभी भी। ये क्वेश्चन है मुझे। हाँ बेटा, आपने बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो आज हम 16 अगस्त, अगर मैं सही हूँ, 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के लिए मैं थोड़ा सा एक दो लाइन बोल दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। जन्माष्टमी हम मनाते हैं कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में, और उनको योगीश्वर बोला है। योग, हम भी तो सूरज शब्द योग करते हैं। तो योग के ईश्वर, यानी कि जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया और उन्होंने अपने जीवन में हमको जी के दिखाया कि विभिन्न परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को संभाल के रखें। अभी जैसे आपने कहा कि परिवार में एक घटना घटी, बेटे, ये जो घटना हम लोगों के साथ, आपके साथ, सबके साथ घटी है, यह अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी घटी हैं और परिवारों में हर रोज घट रही हैं। और जैसे अभी आप उसमें उलझे हैं, मैं जानता हूं, और बहुत से सत्संगियों को और बहुत से नॉन सत्संगियों को भी, क्योंकि सबका जीवन एक ही जैसा है, कि जब किसी के परिवार में इस टाइप से कोई घटना घटती है जिसको आकस्मिक रूप से, उस सदमे से निकलने में, उस दुख से निकलने में टाइम लगता है। और यही इस बात की पहचान है, जैसे आपने कहा कि हमारे विश्वास में अभी कुछ कमी है क्या। हाँ, विश्वास में कमी है, इसीलिए हमको इस सदमे से उबरने में समय लग रहा है। अगर विश्वास हमारा मजबूत है, विश्वास हमारा ठीक है, तो हम किसी भी सदमे से, समय लगेगा पर बहुत जल्दी निकल सकते हैं। कुछ घंटों में, कुछ दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद नहीं आएगी, याद आएगी, बट फिर ये नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। ऐसा सबके साथ कभी ना कभी जीवन में कहीं ना कहीं घटता रहता है, कुछ ना किसी रूप में। तो
अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए पहले तो हमको ये समझना चाहिए, इस संसार में हम सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अपने अपने कर्मों के कारण हमारे जो भी कर्म हैं, जो हमने अपने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं पहले वाले, हर व्यक्ति, चाहे जो चला गया वो, और जो व्यक्ति यहाँ हैं वो, जो बाद में जाने वाले हैं, जाना सबको है, ये हमको मान के चलना चाहिए। और जब हम जाएंगे हमें नहीं पता कि हम किस परिस्थिति में होंगे, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि भाई जो व्यक्ति गया है वो व्यक्ति कितना अच्छा था। कईयों को जानता हूं जो हमारे नजदीक से गए हैं, जिनके जो मेरे इतने नजदीक में नहीं भी थे, जैसे आपने बोला दूर के थे, बट जब लोगों से बात की और उनके दुख को, उनके सदमे को मैं समझ सकता हूँ। आपके भावनाओं को भी मैं समझ सकता हूँ। और भी कई व्यक्ति हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, मैं उनको समझ सकता हूँ, उनको महसूस कर सकता हूँ। बट इसके साथ साथ मैं, देखिए, हर आदमी अपने उदाहरण से सीखता है। उसके जीवन में क्या घटा, उसने कैसे अनुभव किया। जैसे हमारे जीवन में हमारे महाराज जी हमारे लिए सबसे प्रिय थे। जब महाराज जी ज्योति ज्योत समाये, उस समय मैं 18-19 साल का था, 18 साल का होऊंगा। दुख हुआ, पर मुझे ना उस दिन लगा और ना आज लगा कि महाराज जी चले गए हैं। उनको अपने पास महसूस करता हूं। तो यह हमारी अपने विश्वास की, चीजों को समझने की। और हम यहाँ आए ही इसलिए हैं बेटा, हम यहाँ आए इसलिए हैं। और जो परिस्थितियां हमारे चारों तरफ घट रही हैं, ये घट भी इसलिए रही हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी टेस्टिंग के लिए, कि इन परिस्थितियों में हम कैसे व्यवहार करते हैं। जब किसी परिस्थिति में एक परिस्थिति बनी और मैंने अपना आपा खोया, तो यह बता रहा है कि वो बीज अंदर पड़ा हुआ है, बीज अभी भी पड़े हैं, उन बीज को निकालने की जरूरत है। जब मैं इन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा विचलित हो गया, सुख में बहुत ज्यादा मगन हो गया, दुख में बहुत ज्यादा, अभी जैसे थोड़ी देर पहले सुशीला बहन ने आखिरी शब्द गाया था, भावे सुख दे भावे दुख दे, ये स्थिति हमको सत्संगी होने के नाते अपने जीवन में धारण करनी है कि हम यहाँ आए हैं, कर्मों के हिसाब से आए हैं, अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। बाकी जो भी परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में, चाहे वो किसी घटना के रूप में, वो हमको सिखाने के लिए हैं, हमको बताने के लिए हैं। और जैसे आपने कहा, और ये बात आपकी सही है, कि चीजों को समझना चाहिए। हम बोलते हैं सबसे प्यार करना है, तो एक चीज तो इसमें यह है कि किसी से नफरत नहीं करनी है। हम आरंभ वहां से कर सकते हैं। अभी हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब प्यार करते हैं, एक कैटेगरी वो है। और दूसरी कैटेगरी है हम इनडिफरेंट हैं, ना हमें उनसे प्यार है तो ना नफरत है। और फिर हमें कुछ लोगों से नफरत भी है। और आपको शायद महसूस ना हो, जब आप बैठ के अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोगों को जिनसे प्यार है वो लोग कम है, जिन लोगों से नफरत है, जिन लोगों से ईर्ष्या है, जिन लोगों से द्वेष है, वो लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। और ये हमको जब परिस्थिति बनती है तब पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। प्यार क्यों करना चाहिए, पहले तो इस बात को समझें। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हमें सबसे प्यार क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सतगुरु का बेटा मान रहे हैं, प्यार करते हैं सतगुरु से, परमपिता परमात्मा से। एक बात तो जितने सत्संगी हैं उनको सबको, हम सबको कुछ चीजें समझनी चाहिए। जब हम सतगुरु बोलते हैं तो हम परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परमात्मा और सतगुरु एक है। परमात्मा देखा नहीं,
सतगुरु देखा है। सतगुरु के देह स्वरूप के अंदर हम नहीं अटके हैं, सतगुरु के नूरानी रूप में हम अटके हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम सतगुरु से प्यार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम परमात्मा से प्यार कर रहे हैं। हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा की अंश है, यानी कि मैं उसका अंश हूं, तो बेटा ऐसे ही आप उसके अंश हैं। और बाकी दुनिया का हर प्राणी उसका अंश है। आपने कहा कि हम सबसे प्यार तो नहीं कर सकते, बट अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, इनसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्यार को सीमित कर रखा है। हमको लगता है बस प्यार इतना ही है, उससे ज्यादा हम प्यार हम कर ही नहीं सकते। तो दो चीज समझनी है। एक तो प्रेम असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं, बहुत प्रेम है हम सबके पास, बहुत प्यार है, अगर करना चाहें हर एक से प्यार कर सकते हैं। दूसरी बात, हम किसी दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने से ही प्यार कर रहे हैं, अपनों से ही प्यार कर रहे हैं। और जब अपनों से प्यार करते हैं तो अपने से ही प्यार कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, तो लोग बोलेंगे आपका अपना भाई है, आप तो प्यार करेंगे ही। अगर मैं डेरे में अपने सत्संगियों से प्यार करता हूं, तो लोग बोलेंगे आपके अपने सत्संगी हैं, आप तो कर ही रहे हैं अपने से। तो जहां अपना वर्ड लगाया, तो वहां हम बोलते हैं प्रेम स्वाभाविक है, नेचुरल है, अपने आप होता है, क्योंकि अपना है। अपना कौन है? जहां मेरा कुछ ना कुछ जुड़ाव है, लगाव है, मेरा अंशी है, मेरा अंश है, और या हम दोनों एक के अंश हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं, और आपके अंदर भी वही परमपिता परमात्मा है, आप भी उसी के अंश हैं, तो आप मेरे अपने हुए। और जब आप मेरे अपने हैं, इस बात का पता कब चलेगा? जब मैं आपसे प्यार करूंगा। तो इसलिए जब संत महात्मा और लोग, सब लोग ये बोलते हैं इस दुनिया में सभी हमारे प्यार के काबिल हैं, नफरत करने के काबिल नहीं है, तो उसके पीछे भाव ये है कि सबके अंदर वही परमपिता परमात्मा है। अगर हम इस बात को नहीं मान रहे हैं तो हम नफरत करेंगे। अगर हम इस बात को मान रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। अब जब हम सबसे प्यार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रश्न था, पहली बात तो यह है कि क्या करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। क्या हमारे पास प्यार ऐसे जैसे दौलत है? दौलत में क्या होता है? दौलत सीमित होती है। किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 10 लाख, 10 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कहीं ना कहीं सीमा है। प्रेम असीमित है, प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम के भंडार भरे पड़े हैं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये भी खासियत है इसकी। तो हम जितनों से प्यार करेंगे, हमारे अंदर प्रेम का प्रभाव, प्रेम का भाव बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे करना चाहिए। अब बात यह है कि घटनाएं घटेंगी, मेरे साथ भी घटेंगी, जिनको मैंने अभी अपना कहा उनके साथ भी घटेंगी। उन घटनाओं को अगर हम समझें, जैसे मैं हर बारी बोलता हूं, दुनिया को देखने का दो नजरिए हैं, एक जजमेंटल, एक ऑब्जर्वेंट। एक देखना और उसमें अच्छा बुरा लगाना, ये घटना ठीक घटी, ये घटना बुरी घटी। और एक परमात्मा ने जो घटना घटी, जैसे घटी वैसे घटी, मैं इसका एक मूक दर्शक हूं, मैं देखने वाला हूं, मैंने देखा। जब हम ये भाव मन में लेके आएंगे, तो हम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा सुखी नहीं होंगे। मैं कहूं कि कोई भी आदमी 100% अलूफ है, बिल्कुल अलग है, तो शायद हों कुछ लोग, मैं नहीं हूं। पर मेरा प्रयास रहता है अपने बारे में कि जो कुछ घट रहा है, अगर किसी ने कड़वा बात बोली, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, दुख होता है, सब कुछ होता है। फिर मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर हम ये कहें कि मैं गलत हूं और मैं नफरत के काबिल हूं, या एक्स आदमी गलत है, वो नफरत के काबिल है,
तो एक चीज तय है कि परमात्मा मुझसे भी कभी प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैंने भी बहुत गुनाह, बहुत गलतियां, बहुत अपराध किए हुए हैं। अगर नहीं किए होते तो यहाँ इस संसार में नहीं होता। तो जैसे हमारे से गलतियां हुई, हमसे अपराध हुए, और हम आज इस प्रयास में लगे हैं कि हम उन चीजों को ना दोहराएं, आगे हमसे ना हो, हमारा जीवन आगे साफ स्वच्छ रहे। जो पीछे हो गया वो हो गया, उसे नहीं बदल सकते। आगे हमारा जीवन ठीक हो। तो इसका मतलब ये है कि ये संभावना हर एक में छिपी है। अगर किसी के साथ हमारी किसी वजह से संबंध ठीक नहीं है, तो ये मानना कि ये कभी ठीक नहीं होंगे, हम कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो यह हमारी नासमझी है। जैसे हर हमारे सुधरने की संभावना है, ऐसे ही हर व्यक्ति के सुधरने की संभावना है। जब हमारे मन में ये भाव आएगा, तो कोई भी व्यक्ति के साथ हम कब प्रेम करना शुरू कर दें, उसमें सिर्फ समय का अंतर है। आज नहीं है, कल होगा, सबसे होगा। और जब हम परमपिता परमात्मा की में जाके ज्योति ज्योत समाएंगे, तो फिर तो कोई दूसरा रहेगा नहीं। हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां जाने की तैयारी करने के लिए अभी से हमें अपने प्रेम का विस्तार करना है, जितने ज्यादा लोगों से हम प्रेम प्यार कर सकें, कम से कम नफरत हम बोल कि प्रेम नहीं है, साथ हम एक ऐसे भाव से रहें कि परमात्मा सबका भला करे। यही प्रश्न किसी और ने भी मेरे से डायरेक्टली पूछा है। दुनिया में जब भी हम मांगे, सबके लिए मांगे। दुनिया में अगर सब ठीक है तो हम भी ठीक रहेंगे। अगर हमारे आसपास चारों तरफ परेशानियां हैं, दुख हैं, दिक्कतें हैं, तो हम उससे छूते अछूत नहीं रह सकते। वो घटना हमारे साथ भी घटेगी। इसलिए सबके साथ प्यार, सबका भला, ये भावना मन में होना। पर इन सब भावनाओं के साथ साथ जो जिसके साथ गुजर रहा है, मेरे साथ गुजर रहा है, इसको प्रभु की लीला, इसलिए बार बार बोलते हैं ये प्रभु की लीला है। इसको हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं है। कोई कहे कि ये मेरे साथ हो, हम अपने कामों की पूरी किताब उठानी पड़ेगी, दूसरों की नहीं, अपनी। वो घटना घट रही है, बट पिछले को देखने की जरूरत नहीं है, आगे को देखने की जरूरत है। पीछे तो जो है वो जैसा था वैसा है, बदल नहीं सकता। आगे जीवन को बदलना, जीवन को सुधारना बहुत संभव है, सबके लिए संभव है। और हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम चीजों को जो हो रही हैं, जैसे हो रही हैं वैसे देखें। उन चीजों को सही है, गलत है, किसके साथ क्यों बुरा हुआ, हम अगर इनमें उलझेंगे, किसके साथ अच्छा क्यों हुआ, तो फिर इनमें से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब चलने का समय आए, तो हम यहाँ से ऐसे चल पड़े जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन आगे जाएगी, अपने गंतव्य पे जाएगी, बाकी यात्री बैठे हैं। जब ट्रेन में बैठे तो किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई बैर नहीं, सब अपनी सीट पे बैठे हैं। हम ये नहीं है कि हम अंदर घुसे हर एक आदमी से गले मिले, जरूरी नहीं है। सबके लिए सद्भावना, सबके लिए अच्छा भाव, सब सुखी रहें, सब आराम से रहें, इनका जीवन प्रभु आराम से बिताए। इस भावना के साथ अगर हमारा जीवन बीतेगा और हम चीजों से अछूत रहेंगे, तो सबसे हम प्रेम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता बेटे, मैं आपकी बात को कितना समझा और कितना समझाया। तो जो कुछ मैंने बोला, थोड़ा उस पर विचार करना, और फिर आप आगे इसी बात को हम फिर से इस पे चर्चा कर सकते हैं। करण बेटा। मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, क्लियर हो गया अम्मा जी। हाँ, क्योंकि बेटे मुझे कई बार पता नहीं चलता कि, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ घर में, वो थोड़ा सा सिग्नल से दूर है। बट मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ शांति है,
और मैं आराम से बात कर सकता हूँ। यहाँ सुबह का समय है। हाँ, हाँ जी, अभी क्लियर हो गया मैसेज भाई। आया मेरे पास। हाँ, कि बीच बीच में मेरी आवाज कट रही है। तो अगर किसी को कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो वो ये इसका जो हमारा मकसद है वो यही है कि आप अपनी बात कहें, जो कुछ इस विषय के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहें साझा कर सकते हैं। तो और हम इस चीज को अपनी बना सकते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं, आपका ध्यान है नहीं है तो ही पता चलेगा जब आप उससे संबंधित कोई बात यहाँ उठाएंगे। हाँ मुस्कान बेटी, और कोई है? हाँ जी, गुलाब अंकल जी का हैंड रेज है। हाँ, अंकल जी आप अनम्यूट गुलाब कर भाई। लीजिए। गुरु जी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरु जी, जैसे जी ये कर्ण भाई बेटे ने क्वेश्चन पूछा प्रेम के बारे में, भी दुख होता है जब कोई हमारा कोई जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है। एक प्रेम होता है, एक प्यार होता है जी, इनमें क्या अंतर है जी? एक प्रेम होता है जी, एक प्यार होता है जी, गुलाब इनमें भाई, दोनों दोनों को में साफ क्या अंतर सुनाई दे जी? रही हो? लगता है जी मेरी आवाज नहीं आ रही जी। ना आपकी आवाज गुलाब भाई मैं स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी, एक प्रेम होता है, एक प्यार होता है, इनमें कोई अंतर होता है क्या जी? बेटे, प्रेम, देखिए, कुछ चीजों को समझिए आप। शब्दों का जो खेल है, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं पहले भी समझाया एक बार कि एक शब्द का जो अर्थ मैं समझता हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कुत्ता शब्द है, कुत्ता एक जानवर है, उसका नाम कुत्ता है। और कुत्ते का एक दूसरा अर्थ भी होता है। पहले रहट होते थे, रहट अगर हम लोगों को याद हो, उसमें व्हील पीछे ना जाए वहां भी एक कुत्ता लगता था। जी जी। और जो उसको रोकता था पीछे जाने से। और कुछ भारत के क्षेत्र हैं, वहां जो मेहमान आता है उसको कुत्ता बोलते हैं। अब उस कमरे में तीन आदमी बैठे हैं। तीनों आदमी कुत्ता शब्द के तीन अलग अलग अर्थों से परिचित हैं। एक के लिए कुत्ता मेहमान, एक के लिए कुत्ता रहट को रोकने वाला, एक के लिए कुत्ता भौंकने वाला। हमने छोटी सी बात बोली, किसी आदमी ने दरवाजे पे गया और आके बोलता है दरवाजे पे कुत्ता लगा है या दरवाजे पे कुत्ता खड़ा है। जो मेहमान समझता है वो सोचता है गेस्ट आया हुआ है। जो आदमी भौंकने वाला समझता है वो शायद कुत्ता आ गया है, मोहल्ले का जो ये गली के कुत्ते होते हैं उनमें से कोई आ गया है। तीसरा आदमी वो सोचता है कि अरे वो कहाँ से आ गए हैं दरवाजे पे, दरवाजे पे भी लगा रखा है क्या दरवाजे को रोकने के लिए। तो उस शब्द का भाव कहने वाला क्या समझता है, वो सुनने वाला क्या समझता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम प्यार दोनों शब्दों का भाव एक है, अगर कहने वाला जिस सेंस में जिस बात में बोल रहा है। हम इसको, एक होता है हमारा वासना प्रेरित प्यार। जब हम किसी से वासना के कारण आकर्षित होते हैं, वो अलग है। अब आप एक बच्चे को, अपने बच्चे से ले लीजिए, दूसरे बच्चे से तो शायद इतना भाव ना आए। जब हम एक बच्चे को देखते हैं, अपने बच्चे को, तो हमें बड़ा आनंद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है।
क्योंकि मैं इस अनुभूति से गुजर रहा हूँ। रिंकी के पास छोटी बेबी है, एक उससे थोड़ी सी बड़ी है। इसको मैं प्रेम बोलूं, इसको मैं प्यार बोलूं, इसको क्या बोलूं? मैं कोई भी लफ्ज दे सकता हूं। ये एक अनुभूति है जो मुझे, मेरे अंदर स्नेह पैदा करती है, मुझे आनंद देती है, मेरे अंदर की शांति देती है। मैं अंदर से गदगद महसूस होता हूं। कोई सा नाम दे दीजिए इसको। शब्दों में उलझना नहीं चाहिए हमें। शब्दों में उलझने से हम भटक जाते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि दुनिया से प्रेम करो, दुनिया से प्यार करो, तो इसका एक अर्थ तो बहुत सीधा है। ये वासनागत प्रेम प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर आनंद देता है। जो हमें, देखिए, प्रेम की दूसरी परिभाषा, एक और पॉइंट है जो मैं सदा बोलता हूं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ प्रेम की बात करते हैं। हमें कोई लालच नहीं होता बदले में कि हमें ये हो। तो जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया, माँ जब बच्चे से प्यार करती है तो माँ को कोई लालच नहीं है, किसी लालच के वशीभूत होके वो उससे प्यार नहीं कर रही है, बस कर रही है। बेटे को देखा, अपने बच्चे को देखा, बेटी को देखा, तो मगन हो जाती है, सारे काम करती है। कहते हैं कि रात को अगर उसने सुसु कर दी, खुद लेट जाएगी, बच्चे को सूखे में लिटाएगी। किस लिए? ये जो अंदर की भावना है, इसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। बिना किसी लालच के, बदले में कुछ नहीं, बस प्रेम है। इस प्रेम को प्रेम बोलिए, इसको प्यार बोलिए, इसको भक्ति बोलिए। जो भक्त होते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, भक्ति इसी का नाम है कि हम अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को, परमपिता परमात्मा को, उसके साथ हम किसी लालच में नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, मेरे कष्ट दूर हो जाएं, मेरे मेरी सारी सफलताएं मिल जाएं ना। प्रेम है, बस प्रेम है, प्यार है, समर्पण है, भक्ति है। तो ये सब एक जैसी चीजें हैं। हम संसार में दूसरे लोगों को, जब हम, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं, जब हमको वासनागत प्रेम होता है तो हम चाहते हैं, चाहत नहीं है ये वाली बीच में। चाहत क्या है? जैसे बोलते हैं कि प्रभु, हमें सिर्फ तुमसे दर्शन करने की चाहत है। और उसमें भी खासियत क्या है, मैं बोलता हूं, जो सच्चा प्रेम है उसमें कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। जो प्रभा प्रभु कर रहे हैं, जो परम पिता परमात्मा कर रहे हैं, जो सतगुरु कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो मेरे लिए वही सब कुछ है। तो जो प्रेम और प्यार है, इसकी गहराई बहुत अजीब है, बहुत गहरा है। इसका कोई और छोर नहीं है। आदमी जब किसी के, सतगुरु के, बच्चों के, किसी के भी प्यार में होता है, प्रेम में होता है, दुनिया को भूल जाता है। इसलिए बोलते हैं दुनिया को भूलना है तो सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु से प्यार करो। एक अर्थ है जिस अर्थ में मैं बोल रहा हूं। एक आदमी ने दोनों को अलग लगा दिया। उसने प्रेम का अर्थ दूसरा लगाया, प्यार का अर्थ दूसरा लगाया। तो जब मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो वो उनसे अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो प्रेम प्यार, जहां तक मैं समझता हूं, एक ही चीज के दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों समान अर्थी हैं, दोनों में भेद नहीं है। तो हम जब सत्संग में हम प्रेम प्यार की बात करते हैं, तो प्रेम प्यार हम, जब हम एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से, इसलिए मैं बोलता हूँ डेरे में आते हैं, सेवा करते हैं। और एक संदेश मेरा खास तौर से है सबके लिए, बट विशेष तौर से मेरे लिए, मेरे साथ साथ जो हमारे डेरे के ट्रस्टी हैं उनके लिए, जो जत्थेदार हैं उनके लिए, वाले हैं उनके लिए, जो सेवा करते हैं डेरे में, सेवादार हैं उन सब के लिए, जो भी वहां कुछ कर रहे हैं, कि आप, आपका आचरण, आपका व्यवहार सब लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो हम लोगों को
बड़े होशियार होकर के, सजग होकर के, जागते हुए अपना व्यवहार रखना चाहिए। डेरे में नहीं, डेरे के बाहर भी। क्योंकि हमारा कोई भी व्यवहार बाकी लोगों को एक गलत सिग्नल सकता है अगर वो उचित नहीं है। प्रेम भी इसी में है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमें अच्छा बनना भी है, अच्छा दिखना भी है। अब हम प्यार करते हैं, ये भावना, प्रेम की भावना मुझे पता है, प्रेम की भावना दूसरे लोगों को नहीं पता है। तो जब हम अपने प्रेम को व्यक्त भी करें, प्रकट भी करें, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज में रह रहे हैं। तो समाज में रहते हुए प्रेम प्रकट करें, तो समाज के जो नियम कायदे हैं उनका पालन करते हुए करें, उनसे बाहर होके ना करें। क्योंकि एक हम ऐसा सिग्नल दे सकते हैं जो हमारे लिए या बाकी लोगों के लिए या और सत्संगियों के लिए महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो चली गई है। महाराज जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, ऑडियो ऑप्शन मुस्कान में। बेटी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब आ हाँ रही जी, है। अब आई है। हाँ जी, अब आई। अ, अब आ रही है? हाँ जी। न- अ, अ, हाँ, बीच में अब ठीक आई है। मतलब अब अगर ये फिर से प्रॉब्लम आई, अब दो बार डिस्कनेक्ट हुआ है, एक के बाद एक बार। तो मुझे नहीं पता। अगर विजय भाई कनेक्टेड हैं तो अब अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट होता है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो उस अंतराल में विजय भाई अपनी बात है अभी। आ रही है जी आपकी आवाज महाराज। ठीक है, नहीं बिट्टू भाई अभी आ रही है। मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं, क्योंकि दो बार डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर पता नहीं मेरी मैं अपनी बात कह पाऊंगा। तो विजय भाई अभी जितना बाकी समय है 15 मिनट का, वो उसको उसमें अपनी बात कहनी शुरू कर दें। अगर मैं कनेक्ट होता हूं तो फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लूंगा। जी बीच में ठीक है। व्यवधान ना रहे लोगों के लिए। और आज के सत्संग को शुरू करते हुए एक बड़ा अच्छा रहा। प्रदीप भाई किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो मुस्कान ने बहुत जल्दी ही अपनी मम्मी को शबद गाने पे लगा दिया। तो ऐसे ही हमारा बैकअप प्लान सदा रहना चाहिए हमारे पास, कि जब भी कुछ दिक्कत है किसी वजह से, तो हमारा कार्यक्रम उसी प्रकार से चलता रहे। यही जीवन है। किसी के आने से, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती रहती है। तो ये इसी प्रकार की व्यवस्था हमको करके रखनी चाहिए अपने सिस्टम में भी। तो हम बात कर रहे थे प्रेम प्यार की। तो प्रेम और प्यार में शाब्दिक रूप से कोई अंतर नहीं है, और हम इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। पर हमारे लिए, हमारे सत्संग के लिए इसका जो अर्थ है, जो भाव है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा था। संसार के कुछ लोग जो अर्थ करते हैं, मैं उसका भी उदाहरण दिया। तो मैं जब जिक्र कर रहा था कि हम लोगों को अपना आचरण, क्योंकि बहुत ऐसा है कि हमने काफी व्यवस्था डेरे में बदली है। क्योंकि जैसा फीडबैक था कि लोग उससे क्या अर्थ लगा रहे हैं, उस हमको देखना है। क्योंकि हम आश्रम की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। सबके लिए वहाँ जो कुछ है वो सीखने की जगह है।
तो वहां हमको इस चीज की ध्यान रखना है कि सब चीजें, सब कार्य विधियां, सब घटनाएं अच्छे प्रकार से घटे। और वो खाली डेरे के लिए नहीं है, वो जब हम वापिस आए, अपने परिवार में आए, समाज में आए, क्योंकि वहां पर भी लोग हमको देख रहे हैं और वहां भी लोग हम पे कमेंट करते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारा व्यवहार उचित नहीं है तो हम जो गुरु है उसको लांछित कर रहे हैं। व्यवहार हमारा लांछित, हमारा गुरु। तो हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। नाम लेने से पहले हमको सोचना चाहिए। एक बार नाम ले लिया, फिर हमारा, क्योंकि हमने तन मन धन गुरु को दे दिया है, फिर हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ उसी अनुसार होना चाहिए जैसा हमने गुरु को वचन दिया है। उन चीजों का हमें अपने जीवन में बड़े ही उसके साथ बोलना चाहिए, अनुशासन के साथ उसका पालन करना चाहिए। हाँ बेटे। मुस्कान बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ कोई रही। और? अभी किसी का हैंड कोई रेज और? नहीं। किसी का हैंड रेज अभी नहीं है तो अपने पापा से बोलिए, कोई पिछली बात हो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, गुलाब अंकल जी का दोबारा से आया है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। मुस्कान गुरु बेटी, जी आप भी आप बीच बीच में अपनी बात कह सकती हैं, जो बात आप सुन रही हैं, समझ रही हैं, जो भी, क्योंकि आप युवा वर्ग से आती हैं आश्रम में, उसके प्रतिनिधि हैं आप। तो हम लोगों की सोच जो थोड़े से ओल्ड एज वाले हैं, और अब आप लोग जो आने वाली पौध है, जो डेरे की जिम्मेदारी संभाल रही है, हम लोगों को आपके विचारों से भी अवगत होना चाहिए। तो आप लोग भी अपनी बात यहाँ स्पष्ट रूप से कहें, जैसे करण बेटे ने अपनी बात कही। गुरु जी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरु जी जैसे शायद 2 हफ्ते पहले भाई बेटे गुलशन ने क्वेश्चन किया था जी, जैसे डेरे में प्रसाद बांटते हैं जी, कोई ज्यादा मांगता है, उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपने काफी स्पष्ट किया था जी। तो ये प्रसाद बांटना भी जी बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है जी। तो इसके बारे में मैंने एक साखी सुनी थी गुरु अर्जन देव जी महाराज की, जो कहो तो मैं सुना दूं जी। हाँ, जरूर जरूर गुलाब भाई, जरूर सुनाइए। सर गुरु अर्जन देव जी महाराज की जी कहीं प्रवचन चल रहे थे जी, सत्संग वगैरह। तो पास में ही रास्ते से कोई बैलगाड़ी लेके कोई जिम्मेदार जा रहा था जी। उसने सोचा भी चलो गुरु जी के पास मत्था टेक लें, शाम का टाइम था जी। और उसने गुरु अपना बैलगाड़ी रोक कर गुरु जी के पास दर्शन किए, फतेह बुलाई, जैसे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह करते हैं गुरुद्वारे वाले जी। तो ऐसे नमस्कार करके जी जब चलने लगे तो गुरु जी ने बोला भी देग लेके जाना, प्रसाद लेके जाना। तो उसमें कोई जो प्रसाद बांटने वाला कोई मेन बंदा था जी, एक ही बांटता था कोई ज्यादा। तो शाम का टाइम था, उसने जाना, संगत काफी थी जी। जिस और को प्रसाद दे रहा था वो उठ के भाई उसकी ओर चला गया, और प्रसाद देने वाला भी देख रहा था। उसने कहा कि यार इस जैसे छलांग मारता है, एक जगह बैठ जा, प्रसाद मिल जाएगा आपको। तो उसने प्रसाद फिर बीन दिया जी, और दूसरी ओर को मुड़ के चले गया, और दूसरी ओर फिर बैठ गया आगे जाके भाई वो प्रसाद लेने के लिए भी मैं जल्दी जाना। तो उसने फिर यही वर्डिंग बोल दी जी। तो उसने क्या, गुरुजी ने कहा था प्रसाद लेके जाना, तो प्रसाद बांटते बांटते कुछ नीचे भी गिर जाता है जैसे। उसने नीचे थोड़ा प्रसाद पड़ा था, उसने उठाया, और उसने वो प्रसाद खाकर वहां से चला गया जी। तो कुछ सालों के बाद जो रिच को चाहते हैं जी, कलंदर बोलते हैं शायद उनको जी, वो कलंदरों रिच को लेकर आया जी गुरु के आश्रम में, सत्संग में।
तो वो गुरु जी को बोलने लगा, जी मैं इसका ये काफी नाच करता है, भी इसका प्रोग्राम दिखाऊं बच्चों संगत को। तो गुरु जी ने मना कर दिया जी। तो गुरु जी ने मना कर दिया। एक सेवादार था, तो वो बोलने लगा, जी थोड़ा देख लेते हैं कैसे डांस करता है जी। तो जब गुरु जी को तो एक दो बारी बोला उन्होंने, तो गुरु जी का चलो देख लो भाई। तो उन्होंने अच्छा डांस किया जी, उसने जो भी रिच ने जी। तो फिर वो बोलने लगा, भाई कहता है थोड़ा और डांस करके दिखाओ इसका। तो गुरुजी मना करते रहे, उसने मना कहा, बोलो और दिखा दो। चलो और दिखाता रहा। तो गुरुजी बोलने लगे उस भाई को जो बोल रहा था, और दिखाओ और दिखाओ। कहता आपको पता कौन है ये रिच? रिच कौन है? कहता कौन है जी? कहता तेरा बाप है, ये तेरा फादर है ये। कहता मेरा फादर जी? कहते मेरा फादर तो बहुत अच्छा सेवादार था, आपका सेवक था जी। तो ये रिच कैसे बन गया जी? या रिक्शे बनना, फिर हम आश्रम में आने की क्या जरूरत है जी? आपके सत्संग में आने की क्या जरूरत है? मैं तो जाता हूँ छोड़ के। गुरु जी कहते मैं आपको बताता हूँ कैसे बना था रिक्शे। कहते फिर इसने पीछे की स्टोरी सुनाई जी। कहता ऐसे ऐसे प्रसाद लेने आया था, आपके पापा प्रसाद बांट रहे थे, डैडी ये बाप जी। तो उसने एक दो बार इसको प्रसाद लेने वाले को रिच बोल दिया। तो उसका अगला इसका अगला जन्म में रिच बन गया ये। और जब इतनी बात कही गुरु जी ने, तभी वो रिच शरीर छोड़ गया जी। तो मैं ये बोल रहा था कि प्रसाद बांटने वाली की जिम्मेवारी बड़ी जबरदस्त है जी। तो इसके बारे में काफी हाँ, प्रिकॉशन लेनी चाहिए जी। जैसे आज गुलाब भाई, सत्संग में जी, गुलाब आश्रम भाई। में हमारे में कभी। हाँ जी। हाँ, गुलाब भाई, आश्रम के अंदर सब कार्य हाँ जी। इतनी ही महत्वपूर्ण है जो भी हम कर रहे हैं। अगर हम गेट पे खड़े हैं, वहां हमारा व्यवहार क्या है? ठीक है ना? हर कार्य सेवा इसी प्रकार की है। हमें सेवा करते हुए इसलिए बोलते हैं कि अपने अंदर प्रेम भाव रखना है हर समय आश्रम में, और उसी चीज को अपने जीवन में बना के रखना है। तो जो आपने साखी सुनाई, वो साखी भी यही बात प्रमाणित कर रही है कि हमको अपना जो संसार का व्यवहार है वो संसार में छोड़ना चाहिए। यहाँ तो ढंग से हमको व्यवहार करना है, अच्छे से व्यवहार करना है। अपने जो अवगुण है उनको यहाँ पर लेके नहीं आना है। डेरे में आने से पहले बाहर छोड़ दो, संसार की भावनाओं को बाहर छोड़ दो। अंदर आके एक नया जीवन, नए ढंग से हमको व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो हमारे स्वभाव का अंग बन सके और संसार में भी हम वैसा ही व्यवहार करें। तो सेवा सेवा का भाव जो सेवादार हैं उनको समझना चाहिए। सेवा हमको निर्मल और साफ करने के लिए है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेवा करते हुए हर एक के अंदर सतगुरु को देखो, तो अपने आप ही नम्रता और हमारे अंदर न्यूनता आएगी। हमें उसका पालन करना चाहिए।